बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहर बानो। आज डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ आप सबके लिए। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रमज़ान के बाद या जनरल वीकनेस जो हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है जिस्म में, उसको अब आपने बहाल कैसे करना है, क्योंकि शुगर के मरीज़ जब 30 दिन रोज़े रखते हैं तो जिस्म के अंदर कहीं ना कहीं पानी की कमी लाजमी हो जाती है। उस पानी की कमी की वजह से आपने देखा होगा कि बजाय रोज़ा रखने के दौरान आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल रहती, आपने देखा होगा कि ब्लड शुगर जो है वो हाई हो जाती है। इसके पीछे कहीं ना कहीं रीज़न्स जो होती हैं वो पानी की कमी भी होती है। पानी की कमी से आपको ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम भी हो जाते हैं। जिस्म में पानी की कमी आपको एक जनरल वीकनेस भी दे सकती है, जिसमें कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स अपना अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब आपने रमज़ान के रोज़े रखे या खुदा न खास्ता कोई बीमारी आ जाती है तो उस वजह से जो आपको, जब आप सेहतमंद होने की तरफ जाते हैं तो आपको एक एनर्जी चाहिए होती है ताकि आप उस मर्ज़ के जो बुरे असरात हैं, या अगर आपने फास्ट किया है, रोज़े रखे हैं, उसके बाद जो वीकनेसेस आई हैं उसको कैसे आप दूर कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, हमारी स्किन ड्राई होने लगती है, हमारे ऑर्गन्स इफ़ेक्ट होते हैं। तो पानी की कमी के लिए आज आपके लिए बेहतरीन मैं वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने आपको एलोपैथिक, हर्बल, होम्योपैथिक तीनों चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तीनों चीज़ों को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बड़ी सेफ चीज़ें हैं, ताकि एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी ना हो और आपकी जो वीकनेस बॉडी के अंदर हो गई है वो भी दूर हो सके। पहले तो मैं खुराक के ज़रिए आपको बताऊंगी कि अब आपने खुराक ऐसी कौन सी लेनी है रमज़ान के बाद जिसमें आपको बड़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट महसूस होगी। दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो आपको पता है कि डेली का फ्रूट लेना है, वेजिटेबल लेनी है, उसके अंदर वाटर कंटेंट जो होते हैं वो अच्छे खासे होते हैं। इसके अलावा आपने पानी की इंटेक अच्छी करनी है अपनी, और नारियल पानी, नारियल के अंदर जो पानी होता है वो बेहतरीन है डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए। आप रोज़ाना 1 कप पी सकते हैं। इसके अंदर जिंक है, बी कॉम्प्लेक्सेस हैं, इसके अंदर आप यूँ समझें कि जो जो खसूसियत नारियल के अंदर होती है ना, वो तमाम खसूसियत नारियल के पानी में होती है। इस पानी को आप अपने किसी मीठे डेज़र्ट में डाल सकते हैं, किसी लस्सी में डाल सकते हैं। इसी पानी को आप यूज़ करके और कोई चीज़ें बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नारियल पानी लेना है। इसके अलावा आप, अब मौसम भी ऐसा आ जाएगा तो आप लस्सी पी सकते हैं। घर का बना हुआ दही, उसके अंदर आप पानी डालें, थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर और थोड़ी सी हल्दी आप उसके अंदर डालें। मल्टीपल चीज़ों के इफ़ेक्ट आपको मिलेंगे। हल्दी के फ़वाइद, काली मिर्च के साथ उसकी एब्जॉर्प्शन जिस्म में अच्छी, और हल्दी ठंडक का एहसास पैदा करेगी, और जिस्म में पानी की कमी, स्किन की खुश्की, गुर्दों को फंक्शन में लाएगी, जो पूरे रमज़ान आपको पानी की कमी की वजह से आपके गुर्दे भी इफ़ेक्ट होते हैं। तो आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि पहले तो मैंने आपको एक विटामिन ऐसा बताना है कि जो रमज़ान की कमज़ोरी और ये 30 रोज़ों की जो वीकनेसेस है, क्योंकि आपने इंसुलिन भी लगाई होगी, दवाएं भी खाई होंगी, और अब आप रूटीन से अपना वही सिलसिला शुरू करेंगे, तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो आप 1-1.5 महीना भी इस्तेमाल करें तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। वो है जी विटामिन सी। आपकी सेहत का ज़ामिन वो है विटामिन सी। विटामिन सी नेचुरल फॉर्म में तो हम ले रहे होते हैं, जैसे फ्रूट या लेमन, लेकिन हम डेली की डोज उसकी पूरी नहीं कर सकते। तो शुगर के मरीज़ों को मैं ये कहूँगी कि अब रमज़ान के बाद आप 1.5 महीना 2 महीने विटामिन सी का कोई अच्छा सा सप्लीमेंट लेकर दिन में 1 टैबलेट आप पानी के साथ, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, आपको बीमारियों से बचाएगा, आपकी स्किन को इम्प्रूव करेगा, आपके जो ड्राइनेस हुई है ऑर्गन्स के जिस्म के अंदर और स्किन के बाहर, उसको दूर करेगा। और खुदा न खास्ता आने वाले मौसम में अगर कोई बीमारी ऐसी आ रही है जो शुगर के मरीज़ों के लिए ख़तरनाक हो सकती है, आप उसको फेस करने के लिए आपके जिस्म के अंदर इम्यूनिटी होना चाहिए। विटामिन सी इम्यूनिटी बूस्टर है बेस्ट। तो आप इसको सप्लीमेंट फॉर्म में लें, 2-1 महीने आप आराम से इसको इस्तेमाल करें। घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर एक्सेस भी हो जाए तो ये बॉडी से निकल जाता है यूरिन के ज़रिए। बहुत ही अच्छा और सेफ़ विटामिन है और आप ले सकते हैं, बिल्कुल लें। मैं तो कहूँगी 2 महीने आप विटामिन सी लें और आप देखें कि कितना अच्छा आपका बॉडी के ऊपर आपको रिज़ल्ट महसूस होंगे। अच्छा जी, जिस्म के अंदर एक जनरल वीकनेस आ जाती है जब रोज़े रखते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट ख़ास तौर पर। तो
या अगर डायबिटीज़ प्री डायबिटीज़ है आपको, या आप एक हेल्दी फेज से गुजर रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी का कुछ मेटाबॉलिज्म इस तरह का है कि रोज़े रखने के बाद आप बहुत ज़्यादा डाउन हुए हुए हैं, तो आपको एक हर्बल रेमेडी भी आज बतानी है। जो बेहतरीन हर्बल रेमेडी है वो है जी अश्वगंधा। ये एक प्लांट है, आप यूँ समझें छोटी सी श्रब होती है। अश्वगंधा का नाम आपने बहुत सुना होगा, पाकिस्तान में इसको असगंध नागौरी कहते हैं, इंडिया में भी असगंध नागौरी कहा जाता है। अश्वगंधा का जो बोटेनिकल या इंग्लिश नेम है विथेनिया सोमनीफेरा, और आपके सामने पिक्चर भी आ रही होगी। इसको आप, ये ड्राइड भी मिलता है, पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं। 1 चम्मच आप अपने दही में और वैसे पानी में डाल के खा लें, अपने सैलेड पे डाल लें। और इसके कैप्सूल्स भी अवेलेबल हैं। ये भी आप पूरा महीना इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जो जनरल वीकनेस है उसको दूर करेगा। यंग फीमेल्स हों या अबव 30-40 हों, जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं ख़ास तौर पे रमज़ान के रोज़ों के बाद, उसमें अश्वगंधा आपका बहुत हेल्प करेगा। डायबिटीज़ के पेशेंट को जो ब्रेन फॉगिंग, वीकनेस, मसल वीकनेस और लेथार्जिक, दिल चाहता है सोते रहें, लेटे रहें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं खाना खाने और पानी पीने के बाद भी वो वीकनेस नहीं जाती, तो विटामिन सी भी आप यूज़ कर सकते हैं। अश्वगंधा आप हर्बल फॉर्म में मंगवाकर ऑनलाइन किसी स्टोर से, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपको बहुत फ़ायदा देगा और ये बहुत सेफ़ चीज़ें होती हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। महीना 1.5 महीना आप इसको इस्तेमाल करें, आप अपनी बॉडी के अंदर खुद बहुत चेंजेस देखेंगे। ये ब्लड प्रेशर को भी जो है वो बैलेंस करता है। ये आपकी बॉडी में जो पानी की इनटेक कम करने की वजह से जो वीकनेस हुई है, ये उसको दूर करेगा। पानी तो आपने पीना ही पीना है साथ साथ, ताकि सारी चीज़ें बैलेंस होके चलें। अश्वगंधा आपको मैंने बताया कि पाउडर फॉर्म में आप लेके यूज़ करें, महीना कर लें, 2 महीने कर लें। अच्छा, अब आपको मैंने बताना है होम्योपैथिक में क्या यूज़ किया जाता है इस तरह की वीकनेस के लिए, कि जो अब जनरल वीकनेस है। मिसाल के तौर पर मैं कोई ऐसी चीज़ बताऊंगी जो सबके लिए सेफ़ होगी। यही अश्वगंधा तो पाउडर फॉर्म में आ गया ना, रॉ क्रूड फॉर्म में। होम्योपैथी में इसका एक्सट्रैक्ट मिलता है क्यू, यानी आप शॉबे जर्मनी, अमेज़ॉन, पाकिस्तान, इंडिया, जो भी आपके ऑनलाइन स्टोर्स हैं, आप वहाँ से रैकवे जर्मनी शॉबे का अश्वगंधा क्यू मदर टिंचर मंगवा लें और उसके 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम आप लें। ये शुगर के मरीज़ों को ख़ास तौर पे मैं बता रही हूँ। तो आपने ये लेने हैं, आपकी वीकनेस भी दूर होगी, आपके और जो प्रॉब्लम साथ में आ रहे हैं वो दूर होंगे। बीपी कंट्रोल करेगा, मूड स्विंग्स अच्छे होते हैं अश्वगंधा से। उधर से विटामिन सी अपना काम करेगा, उधर से आप लस्सी और पानी का इनटेक अच्छा करेंगे, खुद ब खुद आपकी जो ना वो सेहत पकड़ती चली जाएगी। तो ये आज की बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी और ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये बेसिकली तीनों चीज़ें आप इकट्ठी लेके चल सकते हैं। इनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, ये आपको नुकसान नहीं देंगे, इनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अपने प्यारों के साथ आपने शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कौन कौन लोग इनमें से कोई चीज़ अगर यूज़ भी कर रहे हैं तो ज़रूर आपने बताना है। और मेरी एक वीडियो है ड्रिंक्स के ऊपर, उसका लिंक आ रहा होगा। मैंने सौंफ और उसके साथ 1-2 चीज़ें मिलाकर बताई थी, वो आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है। अब रमज़ान के बाद और आने वाली पूरी गर्मी के मौसम में बहुत आपको हेल्प होगी। इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी बढ़ेगी, ब्लड शुगर को आप कंट्रोल करने में जो है वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।